तो अनिल जी, मुझे ये बताइए कि शिव जी पे दूध और जल क्यों चढ़ाना चाहिए? और काफ़ी लोग हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं कि यार गरीबों को दे देते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मूवी देखने जाते हैं, 400-500 रुपए की टिकट होती है, जहाँ समोसा 20 रुपए का मिलता है 10 का, वहाँ आपको 80-90 का मिलता है, तो वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, पॉपकॉर्न ले लेंगे 150-200 रुपए का। लेकिन समस्या है इनको हिंदू धर्म को टारगेट ही करना। हम मूर्तियों की जब स्थापना करते हैं तो वो मूर्ति जस्ट यूं लाके नहीं रखते हैं, विधिवत उनकी पूजा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपने नाम सुना होगा ये। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि उस पत्थर में हम प्राण फूंकते हैं और उसको जीवित मान लेते हैं। और जब ये जो शिवलिंग है, इसकी खास एक मान्यता है कि इनमें से बहुत तरह की वेव्स भी निकलती हैं। तो जो वेव्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उन पे जल, दूध और कई जगह तो गुलाल तक चढ़ाई जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल ही चढ़ाया जाता है। और एक और बात आपने इंक्लूड की कि गरीबों को दे देना चाहिए, तो जो जल चढ़ा रहा है ना या दूध चढ़ा रहा है वो गरीबों को भी दे रहा है। और यकीन मानिए कि जो गरीबों को दे रहा है वो जल भी चढ़ा रहा है। सही है। ठीक है, मगर आजकल का वक्त जो है, समय जो है वो शो ऑफ का है। लोग ज़बरदस्ती, ये कुछ तो मीडिया की वजह से, मतलब इसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है और जो बॉलीवुड है वो भी है, उसकी वजह से इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। चूँकि ऐसी मान्यताएं हर जगह मिलेंगी, हर पंथ में मिलेंगी आपको, उनका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। खासकर दूध चढ़ाने की जो बात है, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दी, इसमें विज्ञान है, इसमें सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं एक आम आदमी हूँ और एकदम अनपढ़ हूँ, ठेठ गाँव का आदमी हूँ। मेरे को आपने कहा कि अनिल जी ऐसा करो, आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी, आप 21 दिन तक दूध चढ़ाओ 1 लोटा। मेरे पास पशु खूब है, मैं 1 लोटा ले आया और तांबे के लोटे में चढ़ाना है साहब, या पीतल के, जो भी आप कहो, जिस भी लोटे में, मैंने मिट्टी के लोटे में ले लिया दूध और उसमें चढ़ाया। 21वें दिन यदि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाती है या उसका काम हो जाता है तो सब मैं क्यों ना चढ़ाऊँ? कोई तर्क है आपके पास? मैं चढ़ाऊँगा, मेरा काम हुआ है भाई। अब मुझे मतलब नहीं है कि आप उसे पत्थर मान रहे हो, देवता मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। मैंने चढ़ाया जिस मान्यता के साथ, जिस सोच के साथ, वो काम मेरा हुआ भाई। आपसे मैं मिलकर, यदि आपसे मैं मिला, मेरे को किसी ने कहा साहब इनसे बहुत विनम्रता से बात करना, या आपका ये काम करवा देंगे, मेरा काम हो गया तो मैं दूसरी बार मिलूंगा, क्यों आपसे अकड़ के बात करूंगा? मैं विनम्रता से बात करूंगा। तो वो सेम ही वहाँ है। यदि 21 दिन चढ़ाने से, 41 दिन चढ़ाने से मेरा काम होता है तो मैं तो चढ़ाऊँगा। और किसी को आग लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को लगे नहीं साहब गरीब मर जाते हैं इस दूध के अलावा बिना, तो भाई साहब दूध तो डेयरी से जब निकल के हमारे घर तक आता है ना, उसमें बहुत वेस्टेज होता है, वो बचा लो आप जाकर। पानी रोज़ देखो, जितना पानी घरों में यूज़ नहीं होता उससे ज़्यादा तो नालियों में बह जाता है। तो आप बचाना ही अगर है तो वो शिवलिंग वाला मत बचाओ, क्योंकि उसको बचाकर ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं आपका। आपको बचाना दूसरी जगह जो बह रहे हैं ना, जो आप सावर ऑन करते हो और 10-12 बाल्टियाँ एक साथ ही ख़राब कर देते हो, वहाँ बचा लो आप। और जो वो आप आधा कप दूध पहले तो पीते ही नहीं है आज की जनरेशन, जो चाय पीते और आधा कप छोड़ देते हो ना, उसको बचाओ, आप चढ़ाओ। और यदि आपका काम बनता है तो आपको चढ़ाना चाहिए। और वैसे भी वैज्ञानिक तर्क हैं, चढ़ाना ही चाहिए। और हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, ये यकीन मानो कि आपसे और मेरे से ज़्यादा समझदार आपके पिताजी हैं, मेरे से समझदार मेरे फादर थे, और उनसे ज़्यादा समझदार उनके फादर थे। तो जो हमारे फोर फादर थे, जो हमारे अग्रज थे, जो पूर्वज थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे सर। और हमें ज़बरदस्ती उनकी बनी बनाई बातों में ज़बरदस्ती टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो कह गए वो ठीक है। आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, वहाँ वो केक जो है, ये कम से कम मूर्ख से मूर्ख इंसान जो आज जन्मदिन मना रहा है ना, उसे पता है कि ये केक खाने के लिए काम आता है। और बनवाते भी आप अपनी पसंद का हो, फिर वो मुंह पे क्यों लगाते हैं? हाँ, वो वेस्ट करते, वहाँ नहीं बोलते ये लोग। नहीं, वो तो आपका स्टेटस सिंबल है। मतलब आप बेहुदी हरकत करोगे जानवरों की तरह, खाने वाली चीज़ आप मुंह पे मल लोगे, ठीक है, और फिर वो नालियों में बहेगी, वहाँ कुछ नहीं है। मगर वो 1 गिलास, आधा गिलास दूध जो चढ़ाओगे, उसमें समस्या है सारी। एक्चुअली वो समस्या उस दूध में नहीं है, वो समस्या है कि हम ज़्यादा समझदार हो गए। और एक हमारे साथ सनातन संस्कृति में जो लोग हैं या हिंदू जो हैं, उनके साथ एक समस्या है कि वो जब समझदार हो जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपने पिता में कमी निकालते हैं। तो हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। तो हम सबसे पहले उस ईश्वर में कमी निकाल रहे हैं कि नहीं, दूध कहाँ चढ़ाने की ज़रूरत है, क्यों चढ़ाएं दूध, क्यों जाएं मंदिर, क्यों सिंदूर चढ़ाएं। अरे भाई मत चढ़ाओ यार, मगर जो चीज़ तुम्हें चढ़ानी है, भोग लगानी है, प्रसाद है, अन्न तो भगवान का रूप है हमारे यहाँ। उस अन्न को तुम मुंह पे मल रहे हो, नीचे पटक रहे हो, फेंक के मार रहे हो, ये सही है? ये सभ्यता है? और यदि यही सभ्यता है तो फिर भाई हम गवार ही सही हैं, हम तो मूर्ख ही सही हैं। हम तो दूध चढ़ा के काम निकाल लेंगे, हमें नहीं करनी ये संस्कृति। आप एक आमिर खान, जिसकी सोच ये होगी, वो किस सोच के साथ फिल्म बनाएगा और क्या संदेश देगा, ये हमें निश्चित पता है। फिर भी हम उसकी कही हुई बात को सच क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि असल बात क्या है। और जो एक समूह है बहुत बड़ा, वो आपके दिमाग में बैठा चुका कि जो भी मान्यताएं आपकी हैं
वो सब गलत है, वो सब खराब है, वो सब बेकार है। एक्चुअली उनके पीछे जो वैज्ञानिक सोच है, जो उनका तरीका है, जो जिससे समाज संगठित होता है, समाज जुड़ता है। समाज जुड़ता किससे है? हम हमारी ज़रूरतों से नहीं जुड़े हुए, हम हमारी धार्मिक मान्यताओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी जो मर्जी कास्ट होगी, आपकी जो मर्जी भाषा बोलते होंगे, मगर हमारी धार्मिक मान्यताएं एक हैं। सही है। आप भी गंगा को माँ बोलते हो, मैं भी गंगा को माँ बोलता हूँ। यहाँ जाके हम दोनों एक हो जाते हैं, इससे देश बनता है। देश एक्चुअली सही वो नहीं है, इससे राष्ट्र बनता है, और तभी हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है, तभी भारत है। अन्यथा यदि हम आमिर खान के बताए हुए पे चलते तो झिंगा लाला ही करते अभी तक। सही है। थैंक यू।